अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। हर वक्त की कमज़ोरी, परेशानी, हर वक्त की टेंशन, डिप्रेशन, क्यों? इसकी क्या वजह है? हमें दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हम जिस्म को खुद नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? इसकी सिर्फ एक ही वजह है। आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को नोट करें तो आपको अंदाज़ा हो कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारे डिप्रेशन का जो शिकार इंसान होता है वो सिर्फ एक ही वजह से होता है। अगर ये एक वजह हम दूर कर लें तो हमारी ज़िंदगी की कई एक बीमारियां और ये लागरपन, परेशान रहना, सुस्त रहना, दिमागी कमज़ोरी का शिकार हो जाना और हाफजे का कमज़ोर होना, फिर हमें कहते हैं हमें समझ ही नहीं आती बात, हम कुछ पढ़ना सीखना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रही, याद नहीं रहता, घर में कोई चीज़ फलां जगह रखी है, हमें पता ही नहीं, याद ही नहीं रही किस जगह पड़ी है। इसी तरह हर एक का ये महसूस करना कि फलां भी मेरे खिलाफ है, हर एक का अपने आप को ये लगना कि शायद मैं बहुत बुरी हूँ, हर कोई मुझे बुरा समझता है। ये सारे ख्यालात कहाँ से आते हैं? ऐसा क्यों होता है? इन सब की एक ही वजह है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो मेरे ख्याल में आपके ये तमाम मसाइल 99% हल हो सकते हैं, जिसको बदगुमानी भी कह सकते हैं। आप देखिए कुरान और हदीस में हमें बदगुमानी से मना किया गया। सही मुस्लिम में रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा इस हाल में ना मरे यहाँ तक कि वो अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखता हो। अल्लाह के बारे में भी अच्छा गुमान कहा गया, तो बंदों के बारे में क्यों नहीं? जब हम बदगुमानी करते हैं ना, ऐसे थॉट्स, ऐसे ख्यालात, ऐसी सोचें जो हैं हम अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। अच्छा, ये शुरू कैसे होती हैं? आप बिला वजह सोचना शुरू कर देते हैं, बिला वजह, यानी कोई वजह भी नहीं। बिलफर्ज आपके सामने से आपकी गली में, आपके घर के सामने से कोई आदमी जो है वो 2 दफा गुजर गया। अब आप सोचना शुरू कर दें कि भी अच्छा, इसका तो और कोई काम नहीं था, शायद ये इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, अपने पास से वजूहात बना लेना। इसी तरह आपने किसी को अचानक जो है वो बहुत अच्छे लिबास में देख लिया, अच्छी गाड़ी में देख लिया, अच्छी हालत में देखा, तो सोचने बैठ जाए कि देखो पहले तो इसके पास इतना पैसा नहीं था, ये अचानक कहाँ से आ गया, जरूर ये हराम की कमाई होगी। अब आप नहीं जानते कि उसकी जिंदगी का क्या राज है, आपको नहीं मालूम कि वो उसने कैसी कैसी मेहनत की होगी, और हो सकता है हराम ही हो, लेकिन आपने ये जो सोचा ना, यही नेगेटिव थॉट्स, बुरे ख्यालात, मनफी ख्यालात जो आपकी सेहत पर इस कदर असर अंदाज होते हैं, जिस तरह आपके ऊपर दुश्मन की चालें भी असर अंदाज नहीं होती। शायद आपको दुश्मन न गिरा सके, लेकिन आपको आपके ये गुमान गिरा देंगे। अचानक आपसे कोई मिले और उसकी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं, आपको लगेगा देखा मेरे साथ उसने मूड बनाया हुआ है, मेरे साथ मुंह बना हुआ है, मुझे बुलाना ही पसंद नहीं किया। कोई आपको गिफ्टिंग कर रहा है, आपके बहन भाई को किसी और को जो है वो और चीज दे दी, आपके मुतालिक वैसे ही कुछ चेंज हो गया, देखा उसके लिए उसकी नीयत ठीक है, मेरे लिए उसकी नीयत ठीक नहीं है। भाई ये कहाँ से आया? यही तो आपके अपने ख्यालात हैं, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ खुद डिस्टर्ब की हुई है। आपने किसी को खामखा उसके बारे में सोचते रहना, अगले बंदे को कोई पता ही नहीं उसके बारे में। बाज दफा अगला बंदा आपके लिए ऐसा नहीं है और आप खामखा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाएं, आप जो है डिस्टर्ब रहें, तो उसका असर कहाँ जाएगा? जब आपका थॉट्स हेल्दी होंगे, आपका माइंड हेल्दी होगा। तो अपनी सेहत का राज अगर आप जो जान लें तो वो यही है, पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे ख्यालात। अगर आप बदगुमानी की बजाय अच्छे गुमान रखना शुरू कर दें, अच्छे ख्यालात करना शुरू कर दें, तो आप देखें कि आपकी कैसे परेशानियां, बीमारियां, डिस्टर्बेंस सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप लाइफ एंजॉय करने लग जाए। आज हमारी उम्मत मुसलमा की बर्बादी का यही राज है कि हर बंदा जो है वो अपने अंदर ऐसे ख्यालात लेके बैठा है, ऐसी बदगुमानियां लेके बैठा है, जिसका दूसरे से कोई वास्ता और ताल्लुक ही नहीं। अगला इंसान उसके बारे में वो कभी सोचा ही नहीं, उसने जो उसने सोच लिया। वैसे ही राह जाते ही कोई बंदा आपको देखने लग गया, अच्छा देखो ये मुझे क्यों देखी जा रहा है, बंदा देखा मेरे बारे में कुछ ऐसा सोच रहा होगा, फलां बंदे ने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है उसने तो मेरे बारे में चालें चली थी। तो ये सब चीजें आपको परेशान रखने वाली, इसको आज से छोड़ दें। इसको छोड़ने का क्या तरीका है? ये आसानी से नहीं जाने वाले,
اس کا آسان حل ایک ہی طریقہ، اس کی جگہ پازیٹیو تھاٹس لے کر آئیں، اچھے خیالات لے کر آئیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کے گھر کے سامنے سے 2-3 دفعہ گزر گیا، آپ کہیں کہ شاید دوسری طرف سے اس کو راستہ سمجھ نہیں ہے، شاید وہ کسی مجبوری کے تحت ادھر ہو سکتا ہے اس کا کام ہی ادھر ہو۔ اگر کوئی جو ہے وہ اس نے آپ کے اور دوسرے کی چیز میں کوئی فرق کر دیا، کہ شاید اپنی طرف سے اس نے میرے لیے بہتر کیا ہو، کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ کسی آپ کے ساتھ بے شک موڈ ہی آف تھا، آپ کے ساتھ ناراض ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جان بوجھ کے آپ کو تحقیر کی نظر سے حقیرانہ طور پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں کہ نہیں شاید اس کی طبیعت خراب ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں ہی ایسا کر رہا ہے، لیکن آپ اپنی صحت کے لیے اگر کوئی آپ کے خلاف جا رہا ہے، آپ کہیں کہ شاید اس میں میرا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے خلاف جانے سے کیا ہوگا بھائی؟ جب اللہ میرے ساتھ ہوگا میں اپنے اللہ سے دعا کروں۔ کسی کے مرنے کی خبر سن لی، بجائے اس کے کہ دیکھو اس کی جگہ تو میں ہی مر جاتی، اس کی بجائے تو میرے فلاں ہی مر جاتا، بھائی آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں کہ فلاں فوت چلو اس کی آخرت بہتر ہو جائے، اپنے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، جس کے بارے میں آپ کو خیالات آ رہے ہیں، غیبت یا چغلی کی عادت چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ یہ بہترین حل ہے اس کا، اور آپ 10 سے 15 دن لگاتار اس طرح کرنا شروع کریں تو آپ اپنی زندگی میں بہت ساری چینجنگ دیکھیں گے کہ آپ کے وہ جو تھاٹس وہ بھی ختم ہو رہے ہیں، آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے، آپ کی صحت بننا شروع ہو جائے گی، آپ اپنی لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آج ہماری سب سے بڑی وجہ ہمارے ان لوگوں کے برباد ہونے کی وہ یہی ہے۔ اپنے مائنڈ جو ہے وہ سیٹ رکھنا شروع کریں، اپنے دل صاف رکھنا شروع کر دیں، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے یہ مایوسیاں، یہ پریشانیاں، یہ ڈپریشن، یہ ڈسٹربنس سب کچھ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔